हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम बेस्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पहाड़ी पूनम में। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपके सामने अपनी वीडियोस में उत्तराखंड के बारे में कुछ ख़ास बातें लेकर आती हूँ और या तो बच्चों के बारे में मैं कुछ आपसे डिस्कस करती हूँ। आज जो वीडियो मैं ये बनाने जा रही हूँ आपके सामने, ये मैं बच्चों को लेकर आई हूँ। बच्चों के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। तो इसमें मैं बच्चों को भी ले आई हूँ क्योंकि आजकल जो है कोरोना काल में सब अपने अंदर अंदर हैं और बच्चों से तो मैं मिल नहीं सकती, तो मैं एक बच्चे को तो ज़रूर लेकर आई हूँ, सिद्धार्थ को। और मैंने अचानक से ही वीडियो स्टार्ट किया और सिद्धार्थ को उसमें वीडियो में शामिल कर लिया। बच्चे आजकल क्या खेल रहे हैं घर में रहकर? गेम्स। कौन कौन से गेम्स? मोबाइल गेम्स। मोबाइल गेम्स में कौन कौन से गेम खेल रहे हो? फ्री फायर। अच्छा, ज़्यादातर टाइम इनका आजकल जो है फ्री फायर और एक वो माइनक्राफ्ट है उसमें चलता है। तो आज अच्छी चीज़ है। हाँ, मतलब लेकिन मोबाइल अच्छी चीज़ नहीं है ना। चाहे मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि सिद्धार्थ जो है वो दूर ही रहे मोबाइल से, बट वो कभी मोबाइल ले लेता है, कभी लैपटॉप या फिर कभी टेलीविज़न पर। तो देखिए, आज जो है ये इनकी एक पूरी टीम है बच्चों की जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो ऑनलाइन गेम्स में कल इनका अचानक से झगड़ा हुआ बच्चों का किसी बात पर को लेकर, कुछ बच्चों का। तो साथ में तो फिर मैंने इन लोगों को डांट भी लगाई, क्योंकि बच्चे अगर गलत कर रहे हैं तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी होता है वहीं पर। क्योंकि मैंने अपनी कई वीडियोस में लगभग 10 या 20 वीडियोस में ये लाइन बोली है कि थिंग्स स्टार्टेड एज वन टाइम एक्टिविटी बिकम अ हैबिट। उनको वहीं पर रोक दीजिए, ठीक है। तो मैंने उस समय इन्हें रोक दिया। तो आज फिर से गेम खेलने लगे, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि आज झगड़ा कल फिर से दोस्ती, तो इसीलिए बच्चों का दिल साफ माना जाता है। तो फिर उसके बाद एक बच्चा जो है वो बोलने लगा कि सिद्धार्थ से कि मुझे वो शायद नहीं खिलाएगा, उसने मुझे अपनी फ्रेंड्स उसमें से भी हटा दिया। तो सिद्धार्थ ने क्या कहा? सिद्धार्थ अब आपको बताएगा। सिद्धार्थ ने मैंने क्या ये कहा कि मैं उससे ये इस इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट become his friend, if you are my true friend, make him in your friend list. Instead of that, I would prefer saying that we are just friends. Why are you fighting on a game? It's just a game. Play it like a game and not like a real life. हाँ, रियल लाइफ में, अगर रियल लाइफ में भी सिद्धार्थ अगर कोई दोस्त होता है, जैसे झगड़ा हो जाता है किसी से या कुछ हो जाता है, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। फोर्स नहीं, देयर इज अ वर्ड आई हैव टीच यू। व्हाट इज दैट? आपने उस फ्रेंड से एक भी चीज़ और कही थी कि माई मॉम विल हेल्प इन दिस। यस माई मॉम विल से। क्या, क्यों? आपको कैसे पता आपकी मम्मा हेल्प करेगी उसकी, और कैसे करेगी? आपको कैसे पता था जो आपने उसे ऐसे बोला? क्योंकि सारे बच्चे मम्मी की बात भी मानते हैं। हाँ। और मम्मी हमेशा बेस्ट एडवाइस देती है फॉर देयर चाइल्ड। यस, है ना, बेस्ट एडवाइस। तो मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ आइसोलेशन को लेकर, है ना सिद्धार्थ? कैन यू प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन आइसोलेशन? आइसोलेट करना किसी को क्या होता है? Isolate means to leave someone alone and ignoring them. Yes. Continuously ignoring and leave them alone. Yes. और सिद्धार्थ को मैंने क्या चीज़ बोली हुई है? It can even cause depression. It can even cause depression. है ना, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं। जो आइसोलेशन होता है फ्रेंड्स, आजकल कोरोना काल में आइसोलेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सीखिए, आइसोलेशन का मतलब होता है उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके साथ लोग ज़्यादा मतलब मिलना पसंद नहीं करते हैं। पसंद क्या नहीं करते हैं? मिलना ही नहीं है, खाना भी दूर से देना है, वो साथ में बैठ नहीं सकता, साथ में वो चीज़ों को जो उसने टच की है उन्हें टच नहीं करना। तो ये तो एक मेडिकल प्रोसेस है जो बहुत ही ज़रूरी है और जो करना चाहिए हमें आजकल ज़रा सा भी सिम्टम आने पे। बट जो है
जो ये आइसोलेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये जो है बच्चे जो है, आपने सुना होगा बचपन में, या फिर आपने अपने बचपन में भी किया होगा, और आजकल भी आप बच्चों को इस कहते हुए सुनते होंगे कि कुट्टी होता है ना, एक वर्ड कुट्टा, कि अब हम तुझसे बात नहीं करेंगे। और फिर जो फ्रेंड उससे बात नहीं करता वो औरों को भी इस चीज़ के लिए ज़रूर इंसिस्ट करता है कि डू नॉट टॉक विद देम, है ना। मतलब इसका हाँ, आइसोलेशन का अनदर मीनिंग है कि ऐसे दोस्ती तोड़ देना, या फिर उसको गलत फील अकेले छोड़ देना, उसको इग्नोर करना। तो बच्चों में आज में आप देखिए, बड़े भी ऐसा करते हैं, बट ये वीडियो बड़ों के लिए नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि आप कोई मान लीजिए एक बिल्कुल ही मैच्योर पेड़ है, वयस्क पेड़ है, क्या आपने कभी उसको पानी देते हुए देखा है किसी को, कि कोई उस पेड़ को पानी दे रहा है कि वो ग्रो करेगा, उसमें कोई नई चीज़ आएगी। मतलब हाँ, हम उसको मेंटेन रख सकते हैं पेड़ को, बट पानी देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर बिग ट्री, ठीक है। लेकिन एक प्लांट को हम पानी देते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो पानी वो यूज़ होगा। तो जब भी आपका बड़ों में तो क्या है फ्रेंड्स, देखिए हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, और जो है बड़े होने तक हमारी, मैं मानती हूँ हमारी सीखने की अगर किसी में क्षमता है वही सीखता है, या फिर किसी ने कुछ ऐसा फेस किया हो वो सीखता है। लेकिन बच्चों में हम हर एक बच्चे में ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं कि किसी को आइसोलेट नहीं करना है। आइसोलेशन जो है वो कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो बच्चे जो है एक दूसरे से बोलते हैं कि तुमने इससे बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी, लेकिन पता है उस दूसरे बच्चे की जिसे आइसोलेट किया जा रहा है, चाहे किसी भी कारण से, चाहे उसने उनसे झगड़ा किया है, या कोई गलत लैंग्वेज यूज़ की है, या फिर वो चीटिंग की है उसने खेल में, बच्चे उससे नाराज़ हैं, तो वो आइसोलेट उसे कर देते हैं। जैसे कि इनके कॉलोनी में एक बच्चा था कृष्णा नाम का, ठीक है, जो मेरी पहली वाली सोसाइटी थी, उसमें ये बच्चे एक बच्चे को आइसोलेट करते थे। सो व्हाट आई डिड, क्या किया था सिद्धार्थ, मैंने आपने भी मना कर दिया था कि उसे खिलाओ, मैंने भी किया था। मैंने तो बिल्कुल नहीं किया था उसे आइसोलेट। पहले मेरे को लगा, मैंने सबको घर में बुलाया था बच्चों को। हाँ, पहले वो सही था। नहीं सही था, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे सही गलत की बात नहीं हो रही है, बट आप लोगों ने उसे आइसोलेट किया था, आपने नहीं किया। जो लोग आइसोलेट कर रहे हैं, एक बार उस आदमी के जगह होके देखो, एक बार सोच के देखो। हाँ, ये मेन। तो वो बच्चा फ्रेंड्स, आज मैं सिद्धार्थ मेरे साथ है, तो मैंने सारे बच्चों को अपने घर पर बुलाया। होने को सारे सबकी मॉम्स को पता था, और मतलब वो बच्चा थोड़ा शैतान था, बट ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, शैतानी तो होती ही है बच्चों में, क्या बड़े बड़े लोग तक इतनी शैतानियाँ कर लेते हैं। तो जो है आइसोलेट करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो आइसोलेशन करने से वो बच्चा जो है काफ़ी रोता हुआ, एक बार मैंने उस बच्चे को भी बुलाया था, वो बच्चा भी काफ़ी रोता हुआ मेरे घर आया था। मैं उससे फिर मिलती रहती थी, मैं उसे काफ़ी समझाती थी कि वो ऐसी शैतानियाँ ना करे। तो एक तरफ जहाँ मैंने उस बच्चे को समझाया, दूसरी तरफ मैंने और बच्चों को भी समझाया कि डू नॉट आइसोलेट हिम। आइसोलेशन कैन कॉज व्हाट, डिप्रेशन में बच्चे जाते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि बड़े ही डिप्रेशन में जाते हैं, छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जाते हैं। इसीलिए अगर अपने आसपास बच्चों की एक्टिविटीज़ पर जो है ध्यान दीजिए, और देखिए हर किसी के, अगर कोई भी, इवन आप बड़े हैं तो अपने लिए इस चीज़ को जो है अपने पे लागू कर सकते हैं, और अपने बच्चे को अगर आप एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं आगे चल के, तो आप उसको ये चीज़ सिखा सकते हैं। अच्छे इंसान बनने के लिए एक सीढ़ी ये भी है कि आप किसी को इग्नोर मत कीजिए, आप किसी को आइसोलेट मत कीजिए। अगर आपको उसकी किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं उस आदत को सुधारने में। आप उससे डांटिए, आप उससे नाराज़ होइए, आप उससे गुस्सा होइए, इवन आप बात मत कीजिए नाराज़गी में, बट आइसोलेट नहीं करना है, क्योंकि आइसोलेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो मतलब बहुत ही भयंकर होता है। मतलब एक ग्रुप जो है वो इकट्ठा हो जाता है। आइसोलेशन में कई चीज़ें जो है वो कई बार बोली नहीं जाती हैं। हमारे हाव भाव, मैंने कहा है ना, हाव भाव जो होते हैं हमें कई बार बहुत कुछ बताते हैं, सामने वाले को इंडिकेट करते हैं। तो हाव भाव भी कई बार आइसोलेशन वाले जो होते हैं वो बहुत ही ख़राब होते हैं। सामने वाला बार बार उस चीज़ को रिपीट करता हुआ जब देखता है तो वो डिप्रेशन में जा सकता है।
तो फ्रेंड्स सेंसिटिव भी, स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ सेंसिटिव भी होइए दूसरे के लिए, ठीक है। और जहाँ आप अपने बच्चे को ये समझाइए कि किसी को आइसोलेट नहीं करना है, आप उसकी मॉम से जाके शिकायत कर सकते हैं कि ये इस तरह की हरकत कर रहा है, बट आप उससे बात कीजिए, उसको अपने साथ मतलब खिला सकते हैं आप, गेम खेलने को बोलिए। अगर वो कुछ ऐसा करता है तो उसे डांट दीजिए, उसकी मम्मा से फिर कंप्लेन कर दीजिए। तो प्रोसेस ये रखिए बजाय इसके कि वो आइसोलेशन सीखे, क्योंकि बड़े होने तक ये डेवलप हो जाती हैं चीज़ें। अगर कोई बच्चा अपने आसपास आइसोलेशन देख रहा है किसी को करते हुए, बड़े को, या फिर बच्चे की उस एक्टिविटी को रोका नहीं जा रहा है टाइम पे, तो आइसोलेशन जो है एक वो आदत बन जाती है जो कि अच्छी नहीं है। तो बच्चे को जो है आइसोलेशन का जो है वो क्या होता है, उसे ये भी समझाइए कि आइसोलेशन क्या होता है। मतलब अगर कोई आ रहा है तो अचानक से आप कानाफूसी करने लगते हैं, अगर कोई आ रहा है तो अचानक आप हंसने लगते हैं, और फिर बोलते हैं वो पूछने लगे कि क्या है, तो आप बचते हैं उस बात से, फिर आप उसे इग्नोर करते हैं, आप उसे उसकी टर्न आने पर जो है बैटिंग नहीं करने देते हैं। तो बहुत सारे जो होते हैं वो सिम्टम होते हैं आइसोलेशन के। और जो ये डिज़ीज़ होती है ये डिप्रेशन में भी बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ आप अपने बच्चे को आइसोलेशन नहीं करना है ये सिखाएं। अगर वो किसी से उसकी लड़ाई हो गई है तो उस चीज़ पर बात करना सिखाएं, इवन गुस्सा होना सिखाएं। गुस्सा भी हो सकते हो, नाराज़ हो सकते हो, नाराज़गी जाहिर करनी चाहिए अपनी, लेकिन आइसोलेशन नहीं। आइसोलेशन में क्योंकि इंसान क्या होता है, उस इंसान से जो वो चिढ़ जाता है तो वो सोचता है कि दूसरे भी उसके साथ जो है रिलेशन ना रखें, जो कि बहुत ही गलत बात है। और आइसोलेशन में एक चीज़ और होती है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं राग द्वेष। राग द्वेष का मतलब होता है कि जिससे आप जो है चिढ़ जाते हैं, उसकी अच्छी से अच्छी बात भी आपको पसंद नहीं आती है, चाहे वो सही हो, किसी भी मामले सही हो, उसके आप कोई बात आपको पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको उसकी गलत बातें भी नहीं दिखाई देंगी। तो अपने बच्चे को ये चीज़ भी सिखाइए कि जो राग द्वेष जो वर्ड होता है, ये चीज़ भी उसे सिखाइए कि ऐसा ना करे। अगर उसके सामने कोई दो लोग, चाहे एक उसका बेस्ट फ्रेंड है और एक उसका हाई हेलो फ्रेंड है, मतलब कोई ऐसे ही फ्रेंड है जो इतनी फ्रेंडशिप गहरी नहीं है, तो अगर उसका बेस्ट फ्रेंड भी गलत है तो उसको हिम्मत होनी चाहिए आपके बच्चे में बड़े होने तक ही हिम्मत आनी चाहिए कि आपका डीप रिलेशनशिप भी किसके साथ है तो आप उस गलत को गलत कह सकें, ठीक है। और अगर कोई गलत नहीं है तो अगर आप उस इंसान को पसंद नहीं भी करते तो आप उसकी बात को कहने की हिम्मत रखिए कि वो गलत नहीं है इस मामले में। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद स्ट्रांगली इस चीज़ पर जो है बहुत ही फॉलो करती हूँ इस चीज़ को, और मैं अपने बच्चे को भी यही सिखाती हूँ। और क्योंकि देखिए कई चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ वही ठीक हो, बल्कि सही जो होता है वो ऐसा होता है कि वो हमेशा सही रहता है ना सिद्धार्थ। तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो है आप बच्चे में कई आदतें विकसित कर सकती हैं। बच्चे को जो आइसोलेशन से फिर बुलिंग करना भी आता है, तो बुली जो करना एक बहुत ही गलत आदत है, जिसमें एक बच्चे के जो है कई बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, उसका तरह तरह से मजाक उड़ाना। फ्रेंड्स, आपको ये एक्टिविटीज़ नॉर्मल लग सकती हैं, बट इसके जो है इफ़ेक्ट वो बहुत ही गहरे हो सकते हैं अगर आप टाइम पर नहीं रोकें। और बच्चे में अगर बड़े होने तक ही विकसित हो गई तो बच्चा जो है वो किसी बड़े इंसान को, मतलब किसी को जो है वो डिप्रेशन में डाल सकता है आपका बच्चा, और फिर डिप्रेशन जो है वो सुसाइडल एक्ट में भी चेंज हो जाता है कई बार। तो फ्रेंड्स, किसी को आइसोलेट मत करिए, अपने बच्चे को सिखाइए कि किसी को आइसोलेट ना करे, उसको समझाए। अगर वो नहीं समझता है तो अगर उसे पसंद ना है तो उससे अलग हो सकते हैं, बट आइसोलेशन वाली फीलिंग वो उनके मन में ना आने दे। किसी बात मत करो पर आइसोलेट नहीं करो, उसको देखते रहो, मतलब उससे मिलते रहो, ये हाँ, बात है। हाँ, मिलते रहो, उसकी गलती उसको बताते रहो कि ये गलती है। टाइम पे, बिल्कुल राइट टाइम पर, जो जिसे कहते हैं कौन सा टाइम, रियल टाइम पे आप उसको बता दो कि ये हुई है गलती, और आइसोलेशन ना करें। साथ में एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी एंड में,
ये आइसोलेशन जो होता है वो टू इग्नोर डेलिबरेटली होता है, जानबूझकर इग्नोर करना जो होता है वो आइसोलेशन होता है। बचपन में तो ये एक बच्चों की बहुत ही प्यारी सी हरकत आप इसे मान सकते हैं, वो फिर से वो हो जाता है, लेकिन अगर बड़े होने तक ये चीज़ें विकसित हो गई तो फिर वो जो है मतलब किसी ना किसी को उसका जो है कारण आपका बच्चा बनेगा और किसी न किसी को उसका परिणाम सहना पड़ेगा। साथ में अपने बच्चे को ये भी सिखाएं कि अगर उसे कोई आइसोलेट कर रहा है उसको इतना स्ट्रांग बनना सिखाएं कि वो जो उस पर आइसोलेशन का कोई प्रभाव ना पड़े। वैसे तो अगर आपका बच्चा जो है स्ट्रांग है उस पर पड़ेगा भी नहीं, लेकिन अगर स्ट्रांग बनने का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं होता कि कोई अगर सिंपली कोई इमोशनल है तो वो स्ट्रांग नहीं है, बल्कि इमोशनल लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो बच्चे को ये भी सिखा कर रखें कि अगर कोई आइसोलेट कर रहा है, अब अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल उसको जो है आइसोलेट कर रहा है और उसे वैसा ऐसा फील हो रहा है तो लेट देम गो, ठीक है। उसके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो उससे सच्ची जो है मित्रता होगी, सच्चा रिलेशन होगा। कुछ लोगों की वजह से अपनी सोच में उस चीज़ को घोल लेना और फिर मन ही मन कुढ़ते रहना ठीक नहीं है। आपके उससे बच्चे को समझाएं कि जो है कुछ लोग जो होते हैं उनको ठीक है वो भी उन्हें अवॉइड करें, और वो टॉक्सिक पीपल हो जाते हैं क्योंकि फिर वो बच्चे को बड़े होने तक वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो क्योंकि सही भी इसी दुनिया में है और गलत भी इसी दुनिया में है। साथ में बच्चे को ये भी सिखाइए कि कोई एक ही इंसान ज़रूरी होता है जो सच्चे दिल से उसके साथ होना चाहिए, बाकी वो एक इंसान 100 पर भी भारी पड़ सकता है। तो बच्चे में अच्छी आदतें लाइए और बच्चे को एक बहुत बेहतरीन इंसान बनाने की तरफ अपनी एक पहल कीजिए और सिखाइए ज़रूर, ताकि बड़े होने तक आपको ये ना हो कि मैंने सिखाया नहीं। तो सीख जहाँ होती है, मैंने कहा ना, कई चीज़ें स्वाभाविक होती है, कई चीज़ें उसके अपोजिट सीखी जाती है। तो स्वाभाविक चीज़ों को सीख में बदलिए। आज के लिए इतना ही। सिद्धार्थ के साथ मैं बोलती हूँ आपको बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट। ओके।